गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। हम आपके सामने राजनीतिक विज्ञान के जो कि द्वितीय सेमेस्टर जो है हमारा राजनीतिक विज्ञान, जो भी जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय यानी जननायक चंद्रशेखर यूनिवर्सिटी से जो भी स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, वैसे तो कॉलेजेस में महाविद्यालयों में विषय जो होता है वो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो पाता है। एग्ज़ाम्स में जो मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक होते हैं वो पढ़ा दिए जाते हैं, बताए जाते हैं। तो हम आपके लिए सबसे आसान भाषा में, आसान से आसान शब्दों में, परिभाषाओं के साथ लेकर के आ रहे हैं राजनीतिक शास्त्र द्वितीय सेमेस्टर्स का जो हमारा सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, जो भी जारी हुआ है, हम उस पाठ्यक्रम को ध्यानपूर्वक देखेंगे और उसके बाद हर एक चैप्टर्स की आसान से आसान परिभाषा आप कॉपी पे कैसे लिखो कि आपके उस क्वेश्चंस के जो भी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आए उसका आप मूल्यांकन सही तरीके से अध्यापक गण कर सके और उसके उत्तर में आप सटीक प्रश्नों के उत्तर आप लिखें। तो उन सभी चीज़ों को हम बताने वाले हैं आपको। एक लेक्चर हमारा रहेगा जिसमें एक दो डेफिनीशंस या उस एक प्रश्नों के उत्तर जो होंगे वो सीरियल वाइज आपको हमारा हर लेक्चर में आपको एक वीडियोस मिलेगा। और आज से हमारा कंटिन्यू चलेगा आपका राजनीति विज्ञान का सिलेबस। तो सबसे पहले जो NEP मीन्स आपका न्यू सिलेबस जो पॉलिसी है, आपका नई शिक्षा नीति के अनुसार न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है NEP 2023-24 का जो हमारा द्वितीय सेमेस्टर का BA के छात्रों के लिए सिलेबस है वो हम बताने जा रहे हैं। आपका जो राजनीतिक सिद्धांत एवं अवधारणा द्वितीय सेमेस्टर में हमको पढ़ना है और द्वितीय सेमेस्टर का पेपर कोड है हमारा A060201T। तो 060201 और स्टार्टिंग में A और अंत में T। तो याद रखेंगे कि ये आपका पेपर कोड है और इसी सेमेस्टर को हमको पढ़ना है A060201T। ये हमको पढ़ना है सिलेबस। और सिलेबस में हमारा जो पहला चैप्टर है यूनिट फर्स्ट, इसमें हमको पढ़ना है राजनीति विज्ञान। तो राजनीति विज्ञान की परिभाषा पढ़नी है, प्रकृति पढ़नी है, क्षेत्र एवं प्रणालियाँ पढ़नी है हमको। तो और राजनीति विज्ञान का अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध, तो अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध, परिभाषा, प्रकृति, क्षेत्र एवं प्रणालियाँ, ये सब हमको राजनीति विज्ञान की यूनिट फर्स्ट में हमको पढ़ना है। तो यूनिट फर्स्ट जो होगा वो हमारा 3 लेक्चर्स होंगे और 3 लेक्चर्स में आपकी ये फर्स्ट यूनिट जो होंगे वो बिल्कुल समाप्त हो जाएंगे और एग्ज़ाम के में प्रश्नों के उत्तर कैसे लिखे जाए उन चीज़ों को हम बताएंगे। यूनिट 2 है। यूनिट 2 में हमको क्या पढ़ना है? तो यूनिट 2 में पढ़ना है कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन के परंपरागत उपागम, संस्थात्मक, ऐतिहासिक, समाजशास्त्री, दार्शनिक या मानकीय, ये पढ़ना है। राजनीति विज्ञान के अध्ययन के परंपरागत उपागम क्या है, कौन कौन से साधन है? तो संस्थात्मक है, ऐतिहासिक है, समाजशास्त्र है, दार्शनिक है और मानकीय है। तो इन सब चीज़ों को हम पढ़ेंगे। और दूसरा जो है आधुनिक उपागम पढ़ना है राजनीति विज्ञान से, जो कि व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद। तो ये चैप्टर्स हमको यूनिट 2 में पढ़ना है। उसके बाद हमको यूनिट 3 में क्या पढ़ना है? तो यूनिट 3 में पढ़ना है कि राज्य की परिभाषा पढ़नी है, तत्व तथा उत्पत्ति के सिद्धांत पढ़ने हैं। तो राज्य से हमको पढ़ना है। तीसरा यूनिट जो है हमारा राज्य, स्टेट के विषय में हम पढ़ेंगे और द एक्शन ऑफ स्टेट पढ़ेंगे, राज्य के कार्य पढ़ेंगे। तो फंक्शन ऑफ द स्टेट और एक्शन ऑफ द स्टेट, राज्य के विषय में पढ़ेंगे परिभाषा, तत्व तथा उत्पत्ति के सिद्धांत, दैवीय सिद्धांत, शक्ति सिद्धांत, सामाजिक समझौते का सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत, मार्क्सवादी सिद्धांत। तो ये जो है UPSC सिलेबस में आपके जो भी पॉलिटिकल साइंस लेता है तो उसमें ये मार्क्सवादी सिद्धांत पूछा जाता है। और तत्व तथा उत्पत्ति के सिद्धांत में शक्ति सिद्धांत और मार्क्सवादी सिद्धांत ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि इस चैप्टर्स में हम लोग ध्यान देंगे।
और दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे इसमें राज्य के कार्य, फंक्शंस ऑफ स्टेट, जिसमें राज्य के कार्य में आदर्शवादी सिद्धांत क्या है, उदारवादी सिद्धांत क्या है, समाजवादी सिद्धांत क्या है और लोक कल्याणकारी सिद्धांत क्या है। तो ये हम थर्ड यूनिट में पढ़ेंगे। फोर्थ यूनिट में हम पढ़ेंगे संप्रभुता, अद्वैतवाद तथा बहुलवाद। संप्रभुता पढ़ेंगे, अद्वैतवाद तथा बहुलवाद फर्स्ट चैप्टर इसमें रहेगा यूनिट 4 में। और सेकंड जो रहेगा वो कानून के विषय में पढ़ना है, कानून की परिभाषा पढ़नी है, इसका स्रोत और वर्गीकरण करना है तो यूनिट 4 में। और उसके बाद तीसरा टॉपिक इसमें दंड पढ़ेंगे और दंड के सिद्धांत, दंड के विषय में पढ़ना है, दंड के सिद्धांत के विषय में पढ़ना है। पांचवा यूनिट है, तो पांचवा यूनिट में हमको क्या पढ़ना है, तो स्वतंत्रता, समानता तथा न्याय के विषय में पढ़ना है। शक्ति पढ़ना है, प्रभाव, सत्ता तथा औचित्यपूर्णता पढ़नी है। तीसरा टॉपिक इसमें पांचवें यूनिट में दायित्व पढ़ना है, अधिकार पढ़ना है और कर्तव्य पढ़ना है। और इसमें अगला टॉपिक पढ़ेंगे राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक सहभागिता, राजनीतिक विकास और राजनीतिक आधुनिकीकरण। तो ये हम पांचवें यूनिट में पढ़ेंगे। तो ये चार, इसमें कम से कम 5 से 6 लेक्चर लगेंगे यूनिट 5 में, इसको हम सारा चीज़ों को बताएंगे। उसके बाद यूनिट नंबर 6 है, तो यूनिट नंबर 6 में हमको क्या पढ़ना है, आदर्शवाद, व्यक्तिवाद, अराजकतावाद, इन चीज़ों को पढ़ेंगे एक लेक्चर में। दूसरे लेक्चर में पढ़ेंगे समाजवाद, पूंजीवाद और साम्राज्यवाद। तीसरे लेक्चर में पढ़ेंगे उपनिवेशवाद, राष्ट्रवाद और जातीय राष्ट्रवाद, ये पढ़ना है। और चौथा जो लेक्चर होगा उसमें पढ़ेंगे वैश्वीकरण, मानवाधिकार, नारीवाद, इन सब विषयों के विषय में हम पढ़ेंगे। 7वां चैप्टर है, 7वां यूनिट है हमारा कि 7वां यूनिट में पढ़ना है संसदीय प्रणाली, अध्यक्षीय प्रणाली। संसदीय प्रणाली जो होती है वो किस तरह से अध्यक्ष प्रणाली होती है उसको पढ़ना है। संघीय बनाम एकात्मक, संघ सरकार और एकात्मक सरकार, इसमें पढ़ना है। उसके बाद राजनीतिक दल, दबाव समूह के विषय में पढ़ना है। और चौथा टॉपिक पढ़ना है सरकार के अंग, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के विषय में हम पढ़ेंगे यूनिट 7 में। यूनिट 8 है हमारा संविधान के विषय में पढ़ना है, संवैधानिक लोकतंत्र, सर्वाधिकारवाद पढ़ना है, लोकमत, सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, इस विषय में पढ़ेंगे यूनिट 8 में। और विकेंद्रीकरण, प्रतिनिधित्व के सिद्धांत, उत्तराधुनिकतावाद, इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 8 में। तो ये हमारा पाठ्यक्रम रहा द्वितीय सेमेस्टर के राजनीतिक शास्त्र का, राजनीतिक विज्ञान का। और उसके बाद हम लेक्चर लेके आएंगे जो फर्स्ट चैप्टर होगा वो हमारा फर्स्ट यूनिट का राजनीतिक विज्ञान, इसकी परिभाषा, प्रकृति पढ़ेंगे, क्षेत्र और प्रणाली पढ़ेंगे फर्स्ट लेक्चर में। दूसरे लेक्चर में पढ़ेंगे राजनीतिक विज्ञान का अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध। दो लेक्चर में ये आपका फर्स्ट यूनिट समाप्त। तो इन सब चीज़ों को हम बताएंगे। थैंक यू गाइस। और अधिक से अधिक अपने विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को, अपने दोस्तों मित्रों को शेयर करें ताकि क्लास जो है इनका भी शुरू होने वाला है राजनीतिक विज्ञान द्वितीय सेमेस्टर से। तो इन चीज़ों को हम राजनीतिक विज्ञान द्वितीय सेमेस्टर में आपको कंप्लीट कराएंगे सिलेबस। थैंक यू।